Hello student, welcome back to my channel Education Treasure. So today the topic which we are going to study is uses of ismr. आज मैं आप सबको ये सिखाऊंगा कि आप ismr को किस तरीके से यूज कर सकते हैं. ठीक है, एक तो यूजेस ऑफ ismr, दूसरा टेंसेस में होता है. ठीक है, बट यहाँ मैं आपको वो यूजेस बताऊंगा ismr के जो कि टेंसेस में यूज नहीं होते, विच इज नॉट पार्ट ऑफ टेंस, जो कि टेंस का पार्ट नहीं है. ठीक है, ismr को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. वो सेंटेंसेस जो कि है, मतलब है, हो, हूँ, इस तरीके से एंड हो, हिंदी से अगर कंपेयर करोगे तो वो सेंटेंस जो कि है, हूँ और हो, ऐसे मतलब इनसे एंड हो और उस सेंटेंस के अंदर कभी भी वर्ब नहीं आए. ठीक है, वर्ब नहीं होते उनके अंदर, उन सेंटेंसेस के अंदर. जैसे कि मैं बोलूंगा आसमान में तारे हैं, तो आसमान में तारे हैं, तो इसमें क्या है, लास्ट में सेंटेंस के हैं आ रहा है, लेकिन सेंटेंस में कोई वर्ब का मतलब कोई काम, क्रिया नहीं है. अगर आप मतलब वर्ब क्या होता है अगर ये नहीं पता आपको तो चलो ये बता देता हूँ. वर्ब क्या होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं, जैसे कि उठना, बैठना, सोना, देखना, पढ़ना, लिखना, ये सारे के सारे वर्ब होते हैं. मतलब कोई भी काम या तो हम उसको अपने दिमाग से कर रहे हों या फिर हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट उस काम में इन्वॉल्व हो. ठीक है, जैसे कि अगर मैं किसी को देख रहा हूं तो मेरी बॉडी का जो पार्ट है क्या है, एक आंख, वो उस काम में इन्वॉल्व है. अगर मैं सोच रहा हूं तो मैं मेंटली काम कर रहा हूं, दिमाग से काम कर रहा हूं, दिमाग से कुछ सोच रहा हूं. तो यानी मेंटली और फिजिकली जब हम काम कर रहे होते हैं वो वर्ब कहलाता है, वो एक्शन, वो काम वर्ब कहलाता है. लेकिन इन सेंटेंस के अंदर वर्ब नहीं आता है, तो मैं इसको रब कर देता हूं. वर्ब नहीं आता है इनके अंदर. इनके कुछ एग्जांपल है, जिसकी राम मेरा दोस्त है, सेंटेंस है से एंड हो रहा है. ठीक है, लेकिन इसमें कोई वर्ब नहीं है, तो ये इस वाले रूल से फॉर्म होगा. ठीक है, और जैसे कि आसमान में तारे हैं, और भी सेंटेंस जैसे कि ये बोर्ड वाइट रंग का है. ठीक है, तो इस तरीके जो सेंटेंस है वो भी इसके अंदर ही आते हैं. चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो सेंटेंसेस होते हैं वो चार तरीके के होते हैं. सेंटेंस चार तरीके के होते हैं. एक तो होता है सिंपल, एक होता है नेगेटिव, एक होता है इंटरोगेटिव और एक होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव. अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ रहे हैं और यू हैव नॉट सीन एनी ऑफ माय टेंस वीडियो, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको बता ही देता हूँ कि सेंटेंस किस किस तरीके से कौन कौन से होते हैं. जैसे कि मैंने बोला राम मेरा दोस्त नहीं है, तो उससे मैंने क्या बोला, किसी चीज़ के लिए मना कर दिया. तो हम जिस चीज़ के लिए मना करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो जो सेंटेंसेस होते हैं वो नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं, क्योंकि उनमें हम नहीं कर रहे होते हैं. लेकिन अगर हम किसी में क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से, जैसे कि मैंने बोला क्या राम तुम्हारा दोस्त है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस जो होते हैं वो होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम क्वेश्चन भी पूछते हैं और नहीं भी बोलते हैं, जैसे कि क्या राम तुम्हारा दोस्त नहीं है, इसमें मैंने किसी से क्वेश्चन भी पूछा और नहीं भी बोल दिया. तो इस तरीके के सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव, यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव कहलाते हैं. और कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर ना ही तो हम नहीं बोलते हैं और ना ही तो हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि राम मेरा दोस्त है, इससे मैंने किसी से कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा और ना ही मैंने सेंटेंस में नहीं बोला. तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं. ठीक है, दीज सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड सिंपल सेंटेंसेस. ठीक है, तो फर्स्टली वी विल स्टडी सिंपल सेंटेंसेस. ठीक है, हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंस ही पढ़ते हैं. अब सिंपल सेंटेंस के लिए रूल क्या होगा, सिंपल सेंटेंस के लिए रूल होगा सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस ऑब्जेक्ट. अब आप सोचेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इजेमआर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है. सब्जेक्ट जो होता है ना, जैसे कि हम जब सेंटेंस बोल रहे होते हैं और सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं ना, वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना वो हमारा सब्जेक्ट होता है. ठीक है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है. जैसे कि मैंने बोला कि राम मेरा दोस्त है, तो मैं यहाँ पे राम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो राम जो है, राम विल बी सब्जेक्ट. वो सब लोग मेरे पड़ोसी हैं, तो वो सब लोग क्या हो जाएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल, उन लोग के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो सब लोग मेरे क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे. अब ये जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से ही हम डिसाइड करते हैं कि इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा सेंटेंस के अंदर. ठीक है, आप देखिए जैसे कि मैंने इस कब लगता है, अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, ही हम लड़कों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वो मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड, वो
वो राहुल का क्लासमेट है, ही इज राहुल्स क्लासमेट। तो यहाँ पर लड़के के लिए ही लगता है, ऐसे ही सेम विद गर्ल्स, गर्ल्स के लिए शी लगता है, वो मेरी दोस्त है, शी इज माई फ्रेंड, इस तरीके से। और ही शी इट हम यूज करते हैं किन किन चीजों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, यानी जिनमें जान नहीं होती उन लोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एनिमल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के नाम की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, एनिमल्स के नाम की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, याद है, ट्रीज के नाम की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। ही शी इट एनी नेम, एनी नेम यानी किसी के नाम के साथ, जिसकी राम, श्याम, मोहन, गीता, जिसकी राम बहुत अच्छा लड़का है, राम इज वेरी गुड बॉय, इस तरीके से। ठीक है, एनी नेम। ठीक है, ही शी इट एनी नेम। और सिंगुलर थिंग, जब भी तुम्हारे सब्जेक्ट की जगह पर कोई भी चीज जो कि एक हो वो आ जाए तो उसके साथ भी इन तीनों में से इज लगता है। ठीक है, जैसे कि मेरे को मतलब ये चेयर बहुत अच्छी है, दिस चेयर इज वेरी नाइस। ठीक है, तो दिस चेयर, यहाँ पे चेयर क्या सिंगुलर है, एक ही चेयर के बारे में बात कर रहा हूं, तो सिंगुलर थिंग के साथ भी इज लगता है। आप देखिए एम किसके साथ लगता है, एम लगता है वन एंड ओनली आई के साथ, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगता है। और आर किसके साथ लगता है, आर वी यूज विद यू। क्यों, यू चाहे एक बंदा हो, जैसे हम किसी एक है उसको बोल रहे हैं तुम, तो वो भी यू होगा। और अगर बहुत सारे हैं उनको यू बोल रहे हैं तब भी यू ही होगा। ठीक है, यू, वी, दे, वी का मतलब होता है हम लोग, जब एक से ज्यादा होता है तो वी यानी हम लोग, यू वी दे यानी वो लोग, जैसे कि एक से ज्यादा जब कोई खड़ा होता है कहीं पे हम बोलते हैं कि वो लोग मेरे पड़ोसी हैं, दे आर माई नेबर्स। ठीक है, तो दे, यू वी दे और प्लूरल थिंग, जिस तरीके से जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो उसके साथ हम इसका इस्तेमाल करते थे, उसी तरीके से जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल कोई भी, जैसे कि ये चेयर्स अच्छी हैं, दीज चेयर्स आर वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे जब एक से एक के बाद मतलब एक से ज्यादा जब हो जाता है ना, कुछ भी प्लूरल हो जाता है सब्जेक्ट की जगह पर कोई भी चीज, तो उसके साथ क्या लगता है, आर लगता है। ठीक है, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं हम। सिंपल सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल हैं, चलिए सिंपल सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल मैं एक बार नीचे लिख देता हूं, जैसे कि राम मेरा दोस्त है। अब देखिए इसके अंदर राम मेरा दोस्त है, इसमें ये है से एंड हो रहा है सब्जेक्ट, सॉरी हमारा जो सेंटेंस है, और इसमें कोई वर्ब भी नहीं है, तो ये इससे फॉर्म होगा। अब हाँ सॉरी मैं ये बताना भूल गया कि ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। जब सब्जेक्ट में जैसे कि राम मेरा दोस्त है, राम इज, बाकी का बचा हुआ जितना है माय फ्रेंड क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट, यानी इसके सब्जेक्ट और इज एम आर के यूज के बाद जो हिंदी सेंटेंस में जो भी पर्सन है वो लास्ट में आ जाता है, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि राम मेरा दोस्त है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट जो है राम। अब राम किसी का नाम है तो क्या लगेगा, राम इज लगेगा इसके साथ इज एम आर में से, बाकी का बचा गया मेरा दोस्त, राम इज माय फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। और जैसे कि तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, तो इसमें भी हो से एंड हो रहे है। ठीक है, हो से एंड हो रहा है, लेकिन इसमें कोई वर्ब नहीं है, तो ये सेंटेंस कैसे फॉर्म होएगा, इसी रूल से फॉर्म होगा। सबसे पहले क्या है, यू। ठीक है, तुम यानी यू, यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ लगता है आर, यू आर, इन तीनों में से आर लगेगा, बाकी का क्या बचा हुआ है, यू आर, तुम बहुत बुरे हो, वेरी बैड, यू आर वेरी बैड। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्म होगा। और जैसे कि मैंने बोल दिया कि मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूं। शुभ चिंतक मीन्स वेल विशर, जो हमारा अच्छा चाहते हैं, शुभ चिंतक। चिंतक में नीचे लिख देता हूं, या मैं इसको थोड़ा छोटा करके लिख देता हूं, शुभ चिंतक, मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूं। ठीक है, हूं आ रहा है सेंटेंस में और कोई वर्ब नहीं है, तो इसमें क्या आएगा, आई, मैं यानी आई एम योर
देखो आई आगे सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर आई के साथ तो एम लगता है, फिर आगे का बचे क्या, मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूं, आई एम, बाकी बचे क्या, तुम्हारा शुभ चिंतक, आई एम योर वेल विशर, वेल विशर मीन्स शुभ चिंतक, ठीक है। और जैसे कि सेंटेंस है हमारे, और हमारे सेंटेंस है जैसे कि वे लोग मेरे पड़ोसी हैं, ठीक है, तो वे लोग मेरे पड़ोसी हैं, दे आर माय नेबर्स, ठीक है, दे आर माय नेबर्स। इस तरीके से सेंटेंस होंगे। मैं एक दो सेंटेंस और लिख देता हूं। आई हैव शॉर्टेज ऑफ प्लेस ऑन द व्हाइट बोर्ड। चलो फिर भी यहाँ लिख देते हैं, और भी कुछ सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है, तुम एक अच्छे स्टूडेंट, या फिर राधा एक अच्छी स्टूडेंट है, राधा एक अच्छी स्टूडेंट या विद्यार्थी लिख देते हैं, विद्यार्थी है, राधा एक अच्छी विद्यार्थी है, तो राधा इज गुड स्टूडेंट, ठीक है, इस तरीके से आएगा ये। और जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरा दोस्त राहुल का दोस्त है, ठीक है, मेरा बेस्ट फ्रेंड राहुल का दोस्त है, ठीक है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, या फिर ऐसे लिखते हैं मेरा बेस्ट फ्रेंड राहुल का पड़ोसी है या रिश्तेदार है। तो इस तरीके का जो सेंटेंस है जिसके अंदर देखो लास्ट में है आ रहा है लेकिन कोई वर्ब नहीं है, तो इसी रूल से फॉर्म होगा। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड, तो माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, माय बेस्ट फ्रेंड इज रिलेटिव ऑफ राहुल, ठीक है, जब भी कोई किसी का होता है तो ऑफ लगता है उससे पहले, तो माय बेस्ट फ्रेंड इज रिलेटिव ऑफ राहुल, ठीक है। इस तरीके से here are some of examples to form sentences belonging to this uses of is am are and simple sentences, ठीक है। ये जो है कुछ सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल थे जिनके अंदर हम is am are का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ ओरली ऐसे ही एक दो सेंटेंस और बता देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरेंस और ज़्यादा हो जाए। जैसे कि मेरा फ़ोन सैमसंग का है, ठीक है, माई फोन इज ऑफ सैमसंग, इस तरीके से, ठीक है। और मेरा चलो छोड़ो, मेरा नहीं, जैसे कि मैंने बोला कि ये लैपटॉप आसूस का है, सो दिस लैपटॉप इज ऑफ आसूस, या फिर दिस इज आसूस लैपटॉप, इस तरीके से भी बोला जा सकता है, ठीक है। और मुझे मोहन एक डॉक्टर है, तो मोहन इज अ डॉक्टर, इस तरीके के सेंटेंस आप बना सकते हैं इस वाले रूल से। एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग व्हाट आई हैव ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। एंड इफ you have understood and like this video, so please do like, share and subscribe to my YouTube channel, which is Education Treasure. Bye bye.